ऐसा कहा जाता है जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम और आप प्रयासरत हैं, उसमें गुरु कृपा सबसे प्रमुख है। यहाँ तक कहा गया है, ये फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। एक भाई ने गुरु महाराज से कहा कि महाराज जी, आपकी साधना बड़ी सरल है। उन्होंने कहा कि भाई है तो सरल, लेकिन हम ये नहीं चाहते किसी का मन इसमें लगे। उस भाई ने कहा कि आप साधना बतलाते हैं, साथ साथ ये भी कहते हैं मन नहीं लगे। उन्होंने कहा हाँ, हम ठीक कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी तरफ ललचाई आंखों देखता रहे और हम उसे देते रहे। देने वाला गुरु है। ललचाई आंखों देखते रहे उसकी तरफ और वो हमें देता रहेगा। और यही इसका स्रोत भी रहा है शुरू से। यदि हम देखें तो ये सब गुरु कृपा का ही है। परम समर्थ गुरु महाराज ने भी अपने स्मरण में लिखा है कि अचानक ऐसे महापुरुष से संपर्क हो गया, बहुत दिन साथ रहने का अवसर मिला। एक दिन कहा कि डॉक्टर साहब चलो घूमने चलते हैं। प्रातःकाल का समय था, गंगा किनारा था। एक स्थान पर ले गए, कहा डॉक्टर साहब बैठ जाओ। बैठ गए और बैठने में जाने कहाँ से कहाँ किन लोगों की सह करा दी। कहा कि यही अंतिम स्थान है, यही खुदा है, यही परमेश्वर है, यही हमारा ध्येय है। एक क्षण में ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कोई साधना नहीं बतलाई, कुछ नहीं बतलाया, केवल क्षण में ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कोटिन पाप कटे पल में जो गुरु कृपा कर। गुरु कृपा है, एक क्षण में कहाँ से कहाँ बैठा देते हैं। इसलिए आवश्यक यही है हम देखते रहें, याचना करते रहें और वो निश्चय ही हमें इतना देते हैं, शायद हम सोच नहीं सकते। साधना के द्वारा हम एक ऐसी मंजिल पर पहुंचते हैं। जैसे आप किसी मित्र से मिलने जाते हैं, आप कार से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, द्वार पर रुक जाते हैं। द्वार से आप उसे बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं। किवाड़ और मैं मित्र के बीच में दोनों हैं। ये उसकी इच्छा पर कब किवाड़ खोलता है। साधना हमें गुरु के द्वार तक पहुंचा देती है, लेकिन आगे का रास्ता प्रार्थना। प्रार्थना करें, और प्रार्थना भी ऐसी नहीं जो प्रार्थना हृदय से करते हैं, जिस प्रार्थना में एक आंसू निकल आता है, गुरु फौरन कृपा कर देता है, उठा लेता है। हमारा पिता है। माँ चाहे कितना ही व्यस्त काम में लगी हो, जहाँ देखती है बच्चे की आंखों में एक आंसू आ गया है, तो फौरन सारा काम छोड़ बच्चे को उठा लेती है। गुरु माँ से भी अधिक कोमल है। गुरु का हृदय माँ से भी अधिक कोमल है। वो तो देने को आतुर ही बैठा है। खाली एक निगाह हमारे ओर से आए, इतना दे देता है कि शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ से कहाँ बिठा देता है। ये सामर्थ गुरु की लिए कोई शब्द नहीं है। यहाँ तक कहा है, जब द्रवे दीन दयाल राघव सार संगत पाइए। जब परमात्मा द्रवित होता है,
तो संत की शरण भेज देता है जीव को। और जब संत द्रवित होता है तब क्या होता है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कहाँ बिठा देता है, कहाँ बिठा देता है। हमने अनेकों, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। शबरी का हम देखें, कुछ भी नहीं थी, गांव की पढ़ी लिखी बिना पढ़ी स्त्री, गुरु ने कहाँ बिठा दिया कि भगवान राम भी कृतार्थ हो गए उस द्वार पर आकर, परमात्मा कृतार्थ हो गया। वो अवस्था गुरु प्रदान करता है। जिसके पास आकर परमात्मा कृतार्थ हो जाता है, वो अवस्था गुरु कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए साधना का ध्येय यही है, गुरु कृपा हमें मिल जाए। और गुरु कितना दयालु होता है। लिखा है कि ये जो मक्खन होता है वो तो गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत तो इससे भी और कोमल होते हैं, बिना किसी कारण पिघलते रहते हैं। यहाँ तो लिखा है कैसे भी हमारी निगाह उन पर पड़ जाए या उनकी निगाह हम पर पड़ जाए, उनके अंदर एक बीज पड़ जाता है, गुरु कृपा का बीज पड़ जाता है। कृपा करने वाला उन्हीं गुरु महाराज के दरबार में हमने आपने देखा ऐसे ऐसे भाई आए जो कुछ भी नहीं थे, तो गुरु महाराज की निगाह पड़ गई, क्या से क्या हो गए। तो याचक बन के आए थे, हमने देखा दानी बन गए। जो सुदामा बन के आए थे कृष्ण बन गए। ये वो दरबार है। गुरु दाता है। दाता किसी सीमा में नहीं बंधा, बल्कि कहाँ बिठा दे, कहाँ बिठा दे, कितना दे दे, कोई शब्द नहीं है। हम और आप से इतने भाई जहाँ बैठे हैं, अपने को देखें तो आज जो भी संसार है, परमार्थ है, वो सब गुरु का दिया। संसार भी गुरु देता है, परमार्थ भी गुरु देता है। हम साधारण जीव, संसारी जीव हैं, हम संसार ही जानते हैं, इसलिए गुरु पहले संसार देता है, हमारा संसार बनाता है और फिर हमारे पात्र को परमात्मा के पात्र भर देता है। इसलिए वास्तव में गुरु कृपा से बड़ी और कोई चीज़ संसार में नहीं। कैसे उन्हें कृपा हो जाए तो जीवन बहुमूल्य हो जाएगा। आज भी हम उसी इच्छा में, इसी प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनकी एक निगाह हमारे पड़ जाए, हम सभी कृतार्थ हो जाए। और हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ हमारे परम पूज्य भैया आए हैं। बड़ा सौभाग्य है, हम सब यहाँ बैठे हैं, साधना करेंगे जिससे गुरु कृपा हमें बढ़ती जाती है और हम उसी को प्राप्त करते जाते हैं।